नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में ऋषि पंचमी की पूजा कैसे करनी है, व्रत कैसे रखा जाता है, व्रत के नियम क्या होते हैं, साथ ही साथ इसी वीडियो में आपको विसर्जन कैसे करना है उसकी जानकारी भी एक साथ ही सब दे देने वाले हैं। इस बार 2025 में जो ऋषि पंचमी का व्रत है वो 28 अगस्त को रखा जाएगा। उसी दिन हम पूजा अर्चना करेंगे और पूजा करने के लिए जो मुहूर्त है वो है सुबह 11:05 से लेकर के 1:40 तक। इस बीच में आप जो है कभी भी, काफ़ी टाइम है पूजा करने का, तो आप उस बीच में आप पूजा कर सकते हैं। समय नोट कर लें, 11:05 से लेकर के 1:40 तक आप पूजा कर सकते हैं दोपहर में 28 अगस्त को। ये व्रत जो है मुख्यतः महिलाओं के द्वारा रहा जाता है और मतलब महीने के उन दिनों में, जैसे मासिक धर्म में जो भी अनजाने अनजाने जो है गलतियां हो जाती हैं तो ऋषियों से उसके लिए क्षमा याचना की जाती है, ये माफ़ हो जाती हैं वो गलतियां ये पूजा करने से। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ये जिन महिलाओं को संतान संबंधी समस्या है, कोई नहीं हो रही है ऐसा कुछ, तो वो लोग भी ये व्रत करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऋषियों का आशीर्वाद इससे प्राप्त होता है और आपको जो है संतान सुख प्राप्त होता है। अब आपको करना क्या होता है, 28 अगस्त का यानी कि व्रत वाले दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद शुभ मुहूर्त में पूजा आपको प्रारंभ करनी है। एक स्थान को साफ कर लीजिए, वहाँ पर लकड़ी की चौकी रख लीजिए। लकड़ी की चौकी नहीं है तो आप ज़मीन पर भी पूजा कर सकती हैं। इसका स्थान को साफ कर लीजिए और चाहे तो आप रंगोली बना सकती हैं, चौक पूर सकती हैं। उसके बाद आपको जो है केले के पत्ते का आप आसन दीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी डायरेक्ट चौकी पर भी जो है कर सकती हैं पूजा। आपको सबसे पहले केले के पत्ते पर फूलों पर छोटे से गणपति भगवान को आपको सबसे पहले विराजमान करना है। उसके बाद हमको मिट्टी से देखिए इस प्रकार से सप्त ऋषि बना लेने हैं जो मैंने बनाए हैं। साथ ही एक हमने अरुंधति माता को बना लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पर मिट्टी के नहीं बना रही हैं तो आप जो है सुपारी का प्रयोग या फिर हल्दी की गांठ का प्रयोग भी कर सकती हैं सप्त ऋषि बनाने के लिए। तो इस तरह से आपको मिट्टी से 7 ऋषि बना लेने हैं और एक जो है अरुंधति माता को बना लेना है। इसके बाद आपको देखिए एक फूलों का आसन दे करके एक कलश की स्थापना करनी है। दीप कलश स्थापित कर लीजिए, तांबे का या पीतल का लोटा ले लीजिए, गले में मौली लपेट दीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए और इसके ऊपर हमें एक आम का पल्लव या अशोका के पल्लव रख के उस पर इस प्रकार से पीला चंदन से टीका करके रोली से हमको उसके ऊपर दीपक प्रज्वलित करके रख लेना है। कोई अनाज वगैरह हम इस्तेमाल नहीं करेंगे देखिए। और इस प्रकार से मैंने इसलिए दीपक के नीचे फूलों का आसन दे दिया है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। या नारियल को भी आप स्थापित कर सकते हैं, नारियल कलश का भी इस तरह से हमें करना है। इस व्रत में देखिए दोस्तों, कुछ भी मतलब खेत का जो होता है यानी हल से जुता हुआ कुछ नहीं खाया जाता है। इस व्रत का यही खासियत होती है कि हम सेंधा नमक भी नहीं खाते हैं, साथ ही साथ में हल से जुती हुई कोई भी चीज़ ना पूजा में इस्तेमाल करते हैं ना ही खाते हैं। इसके साथ ही साथ में जो गाय का दूध, दही, घी भी ना हम इस्तेमाल करेंगे और ना ही खाएंगे। भैंस का आप सब कुछ प्रयोग कर सकते हैं। इस व्रत में हमें मुख्य यही चीज़ का ध्यान रखना होता है। ऋषि लोग क्योंकि देखिए कंदमूल, फल यही सब फल फूल यही सब खाते थे, तो उसी हिसाब से हमको ये व्रत रखना चाहिए। सभी इसी प्रकार से हम केले के पत्तों पर सभी की स्थापना कर लिए हैं। आप चाहे तो सप्तऋषियों को पान के पत्ते ले लीजिए और 8 पत्ते ले लीजिएगा और उस पर भी आप जो है, केले के पत्ते नहीं है तो पान के पत्तों पर आप विराजमान कर सकते हैं ऋषियों को। इसके बाद हम जो है सभी को पीला चंदन से टीका करेंगे, क्योंकि उनको जो है पीला फूल अति प्रिय होता है। तो सफ़ेद या पीला चंदन से हम तिलक लगाएंगे सभी सप्तऋषियों को, गणेश भगवान को। तिलक लगाने के बाद में हम सिंदूर से जो है गणेश भगवान को तिलक लगाएंगे और साथ ही माता अरुंधति को भी हम टीका कर देते हैं। इसी प्रकार से सिंदूर का तिलक लगाते हैं, सिंदूर देते हैं। कलश को भी हम पीला चंदन लगा लेंगे। हम साथ में अपने दीपक कलश की भी पूजा करते चलेंगे। इसके बाद हमें फूल अर्पित करना है। पीले फूल मिल जाते हैं देखिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऋषियों को पीले फूल, सफ़ेद, ये सब बहुत प्रिय होते हैं। पीला रंग अति प्रिय होता है, तो हमने इस प्रकार से गेंदे के पीले फूल अर्पित कर दिए हैं। आपको जो भी फूल मिल जाते हैं आसानी से आप अर्पित कर सकते हैं। माता को हमने जो है लाल रंग का फूल अर्पित कर दिया है, गुलाब का। आपके पास नहीं है तो आप जो आसानी से मिल जाता है वही फूल अर्पित कर दें। कलश की भी हम पूजा कर लेते हैं, फूल अर्पित करेंगे। दीपक को भी हम फूल अर्पित कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें जो है
वस्त्र के रूप में जो है इस तरह से मौली लिया हुआ है मैंने, तो मौली जो है काट करके इस तरह से अब छोटे छोटे से सभी सप्तऋषियों को हम वस्त्र के रूप में अर्पित कर देते हैं। और माता को हम छोटी चुनरी अगर आपके पास हो या जैसी भी, तो हम माता को चुनरी अर्पित कर देंगे, कोई भी लाल कलर की या पीले रंग की चुनरी अर्पित करते हैं। गणेश भगवान को हम इसके बाद फूलों के बाद हम दूर्वा अर्पित कर देते हैं और उसके बाद में हम जनेऊ चढ़ाएंगे। जनेऊ अगर गणेश भगवान को मैंने चढ़ाया है, अगर आपके पास और जनेऊ चाहें तो आप सप्त ऋषियों को भी अलग अलग 7 जनेऊ चढ़ा सकते हैं। मेरे पास नहीं है और कोई पहनने वाला भी नहीं है, केवल एक ही हस्बैंड पहनते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ गणेश भगवान को चढ़ाया है जो कि वो पहन लेंगे। तो इस तरह से जो है गणेश जी को चढ़ा दिया है। आपके पास ऑप्शन है, आप सभी को जो है जनेऊ चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। तो भोग में आपको कुछ भी ऐसा नहीं लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, फल वगैरह ही समर्पित करना है भोग में। तो आपके पास जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, काजू है, बादाम है, मखाने मिल जाते हैं, किशमिश, वो सब आप चढ़ा दीजिए भोग के रूप में। उसके बाद में फल जो है आसानी से मिल जाए आपको, सेब है, अमरूद है, नाशपाती है और केला इत्यादि है, तो आप वो सब भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद इस प्रकार से जल से 3 बार हम घुमा करके आग्रह करते हैं कि आकर के ऋषि लोग जो है भोग ग्रहण करें। और इसके बाद हम हाथों में फूल लेकर के व्रत कथा ऋषि पंचमी की ज़रूर हमको पढ़नी चाहिए, तो व्रत कथा हम पढ़ लेंगे और फिर 1 लोटा जल भी हम वहाँ पर ऋषियों को ज़रूर समर्पित कर देते हैं, रख देते हैं पास में। इसके बाद आरती का दीपक तैयार कर लीजिए और या तो आप कपूर से आरती कर लीजिए या फिर जो भैंस का दूध होता है उसके घी अगर आपके पास है तो आप उससे आरती कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से मैंने जो है गा करके गणेश भगवान की आप आरती कर लीजिए और इस घुमा करके जो है सभी ऋषियों को और माता को आरती दिखा देनी है आपको। अगर इसके बाद दीपक को हम इस तरह से जो है चारों तरफ जल का छींटा दे करके जो है घुमा करके जो है शांत कर लेते हैं। जल का 1 लोटा हम ज़रूर रख देंगे, ऋषियों का प्रिय होता है। तो इस प्रकार से हमारी पूजा संपन्न होती है। इसके बाद आपके सामर्थ्य के अनुसार आप दक्षिणा ज़रूर समर्पित कर दीजिए, कुछ ना कुछ जो आपकी पूजा में गलती हुई या कमी बेसी होती है तो वो दूर हो जाती है। आप चाहें तो ऋषियों के निमित्त जो है वस्त्र समर्पण कर सकते हैं, जैसे कुर्ता, धोती या फिर गमछा, कोई भी चीज़ समर्पित कर दीजिए। बाद में उसे किसी ब्राह्मण को आप दान दे सकते हैं। इसके बाद हाथ जोड़ करके आपको पूजा में जो भी गलतियाँ हो गई हैं उसके लिए क्षमा याचना कर देनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम विसर्जन के लिए। तो क्योंकि हमने मिट्टी के सप्तऋषि बनाए हैं तो विसर्जन करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। जो हमने जल का लोटा रखा हुआ है उससे जो है आप जो है सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिए या फिर किसी पौधे में वो जल हम डाल देंगे ही। साथ ही जो हमने कलश स्थापना की है उसमें भी जो जल है उसको हम घर में अपने थोड़ा सा छींटा दे देंगे और बाकी का जल हम किसी पौधे में डाल देते हैं। जितने भी हमने फूल वगैरह चढ़ाए हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, आम के पत्ते, कलश में रखे हुए केले के पत्ते हैं, ये सारी चीज़ों को आप चाहें तो जल विसर्जन कर दें, नहीं तो आप अपने घर में कोई जगह है मिट्टी वगैरह है तो खोद के वहाँ पर आप इन पत्तों को डाल सकते हैं, फूलों को वहाँ पर विसर्जित कर दीजिए। या कोई गमला वगैरह रखा है तो आप उनमें इन सभी को फूल पत्तियों को विसर्जन कर सकते हैं। गणेश भगवान को जल के छींटे दे करके साफ करके उनको जो है पुनः अपने मंदिर में स्थापित कर लीजिए। जो ऋषि पंचमी की व्रत कथा है उसे पुनः अपने मंदिर में ले जा करके रख लीजिए। उसके बाद हमारे जो सप्त ऋषि हैं और माता अरुंधति हैं उनका हमें विसर्जन करना है, जो कि बहुत ही आसान होता है। तो मिट्टी की मूर्तियों के विसर्जन के लिए छोटा सा पात्र आप अपने घर में ही रख लीजिए, कोई थोड़ा गहरा हो तो अच्छा है क्योंकि अच्छे से जो है उसमें डुबाना आसान होता है रखना विसर्जन। तो इस प्रकार से साफ जल ले लेते हैं, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए और उसके बाद में हम पीला चंदन उसमें डालेंगे, पीले फूल उसमें हम डाल लेते हैं और फिर एक एक करके जो है सभी ऋषियों को प्रणाम करेंगे कि आपकी पूजा, उनसे क्षमा याचना करते हैं गलतियों के लिए और उनके आशीर्वाद की उनसे हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद एक एक करके सप्त ऋषियों को हम इस प्रकार से सम्मान के साथ में जल में डाल देते हैं और माता अरुंधति को भी डाल देते हैं। उनके ऊपर जो हमने चुनरी वगैरह चढ़ाई है वो हम आप पुनः यूज़ कर सकते हैं धुल करके। जनेऊ आप जो है आपके घर में कोई पहनता है तो आप उन्हें दे सकती हैं, नहीं तो आप जो है जो आपके पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं, कोई ब्राह्मण जी जिन्हें आप दान देंगी उन्हें आप दे सकती हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा विसर्जन और सभी पूजा जो है ऋषि पंचमी की बड़ी ही आसानी से पूर्ण हो जाती है। अगर आपको ये जानकारी वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को इस व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए।